अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगी, ग्लोइंग बनाएगी, आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करेगी, आपकी स्किन के ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगी, आपकी स्किन के 2 शेड तक लाइट करेगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखाएगी। तो ये फेस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फेस मास्क जो आपकी स्किन की ये तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपकी स्किन से फाइन लाइन और रिंकल्स को भी मिनिमाइज़ करने में हेल्प करेगा। तो आज चलते हैं हम अपने फेस मास्क की तरफ। फेस मास्क बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो ये फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए अलसी के बीज। ये आप देख रहे हैं कि अलसी बीज हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अलसी के बीजों को मैंने ग्राइंड कर कर उसका पाउडर तैयार कर लिया है। अलसी के बीजों में कंटेंट होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और ओमेगा फैटी एसिड होता है इसमें। ये हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन पे जितने भी निशानात होते हैं, स्कार्स होते हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये एंटी एजिंग का काम करता है और एंटी एजिंग ये हमारी स्किन से फाइन लाइन और रिंकल्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर यानी बेसन का आटा। बेसन आपकी स्किन को जेंटली तौर पर एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन पे जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको जेंटली तौर पर एक्सफोलिएट करता है और हमारी स्किन को नेचुरल तौर पर ग्लोइंग बनाता है। और थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी। हल्दी इसमें हम किचन हल्दी यूज़ नहीं करेंगे, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ आंबा हल्दी। ये आपके सामने नज़र आ रही होगी क्योंकि कैमरे की आंखों में बिल्कुल रेड नज़र आ रही है। ये हल्दी है। हल्दी हम बिल्कुल एक पिंच यूज़ करेंगे। हल्दी हमारा ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल का काम करती है, हमारी स्किन पे जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करती है और हमारी स्किन के टेक्सचर को लाइट बनाती है। तो फिर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं शहद। शहद हमारे मैं इसको उल्टा इस वजह से दिखा रही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। कुछ लोग समझते हैं शायद मैं किसी कंपनी का रिव्यू दे रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का शहद आपको ये मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ किया है। जो लोग ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकते, थोड़ी चीज़ लेना चाहते हैं, तो ये 100 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया है 50 स्टोर से। जो अच्छे 50 स्टोर्स हैं उनमें से आपको अवेलेबल हो जाएगा। शहद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ये आपकी स्किन को डीप क्लींस करता है, आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है। ये इसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी स्किन को टाइट बनाने में हेल्प करता है, हमारी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन को अंदर से हील करता है, हमारी स्किन को ये हमारी स्किन पर टोनर का काम करता है। रोज़ वाटर हमारी स्किन से ओपन पोर्स को रिड्यूस करता है, जिससे हमें मिलती है फेयर, टाइट और हेल्दी स्किन। तो अब चलते हैं हम अपने फेस पैक की तरफ कि बनाना किस तरह है। फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए इसके लिए लेंगे हम एक एम्प्टी बाउल। एम्प्टी बाउल फिर हम लेंगे इसमें अलसी के बीजों का पाउडर। ये आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले दिखाया है कि मैंने ये अलसी आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखी है। इस तरह की होती है अलसी, इसे अलसी के बीज कहते हैं और इसका पाउडर बनाकर मैंने इसे ग्राइंड कर कर इसका पाउडर तैयार कर लिया है। इसका हम लेंगे 2 चम्मच अलसी के बीज जो का पाउडर। ये इजीली घर में पाउडर बन जाता है। इसको मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। और सेकंड इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे ग्राम फ्लोर यानी बेसन का आटा, और ये हमारे स्किन के टेक्सचर को लाइट भी करता है। तो 1 टेबलस्पून मैं लूँगी बेसन का आटा। सेकंड इंग्रेडिएंट ले रही हूँ मैं हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। इसमें मैं पिंच टर्मरिक पाउडर लूँगी। ये एंटी फंगल होती है हल्दी, इस वजह से मैं इसमें पिंच हल्दी यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैं इसमें यूज़ करूँगी शहद। इसमें मैं 1 चम्मच ऐड कर दूँगी। होती है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, अंदर से हील करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ अर्के गुलाब। मेरे पास बड़ी बॉटल है, आपके पास छोटी भी ले सकते हो, बड़ी भी ले सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बड़ी बॉटल की ज़रूरत रहती है, इस वजह से मैं बड़ी बॉटल ही रखती हूँ अपने पास। तो 1 चम्मच ही मैं इसमें अर्के गुलाब डालूँगी। और अर्के गुलाब डालने के बाद हम इसका फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। अगर पेस्ट बनाते हुए आपको लगे कि आपकी पेस्ट आपका जो है फेस पैक है थोड़ा थिक है, तो उसमें थोड़ा सा और अर्के गुलाब ऐड कर सकते हैं। इसे डेली यूज़ करें। इसके डेली यूज़ करने से आपकी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई होने की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो इसको 2 शेड तक लाइट करेगी, हमारी स्किन को हेल्दी दिखाएगी, ग्लोइंग दिखाएगी। और एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप देखें कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग नज़र आ रही है, और 1 वीक के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन 2 शेड तक लाइट हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊँगी इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई उसने आपने कोशिश करनी है कि इसे हाथ से ही अप्लाई करें। अप्लाई करते हो अपने चेहरे पे उसने आपने हाथ से इस तरह अप्लाई करना है इसको,
अप्लाई करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट मसाज ज़रूर करना है। तो हम इसका 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे और फिर 15 से 20 मिनट तक हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हमारी स्किन में बिल्कुल अच्छे से रिजल्ट दे। ये देखें व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम के इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि मेरी स्किन में कितनी ग्लो आ रही है। अगर आप इसे डेली यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन से जितनी भी ड्राइनेस है वो रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन इसी तरह ग्लो करने लग जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करने लगी है, आपकी स्किन कितनी यूथफुल नज़र आ रही है। आपकी स्किन पे ये अगर पैक आप यूज़ करते हैं डेली तो आपकी स्किन से ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा, आपकी स्किन को टाइट कर देगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और यूथफुल नज़र आने लग जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला इसका जवाब दूँगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमान अल्लाह।